हाँ जी गुरु प्रेमियों, कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जी। आज सोलन में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया और आज सत्संग इतना ज़बरदस्त सत्संग फरमाया कि एक एक बात आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप जी सभी से मेरी विनम्र बेनती है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा। जो आज हुजूर जी का सत्संग नहीं अटेंड कर पाए हैं सोलन में, आज संगत का आप रश देख सकते हैं, पूरा सोलन जाम हुआ पड़ा है। तो प्रेमियों, जो आज सोलन का सत्संग अटेंड कर पाए हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आज आपने हुजूर जी का सत्संग सुना। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सोलन में आकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और जो प्रेमी चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा मोर अपडेट्स लेने के लिए। और एक ख़ास हिदायत है, जो यूट्यूब चैनल्स बाबा जी और हुजूर जी की AI क्लोनिंग से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, सत्संग डाल रहे हैं, सवाल जवाब डाल रहे हैं, उनसे विनती है कि कृपया ऐसे काम ना करें। लाखों की संगत ने आज सत्संग सुना। तो आज जब हुजूर जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। तो उसके बाद हुजूर जी ने इस शब्द के चलते चलते संगत के ऊपर दृष्टि डाली और सारी संगत को अपने अनमोल दर्शनों से निहाल किया। आज हुजूर जी ने सत्संग फरमाया 5वीं पातशाही जी की वाणी के ऊपर। शब्द था, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्तै आप निरारा, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। ये आज गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई थी। तो जो सत्संग फरमाया आप जी ने फरमाया, यह गुरु घर की वाणी है 5वीं पातशाही की। आप जी ने फरमाया, संत महात्मा इस सृष्टि में आते हैं, वो उदाहरण बनकर आते हैं। 5वीं पातशाही कुछ सीख छोड़कर गए हैं जिसे हमने अपने जीवन में अपनाना है। वो अपने पिता को पिता नहीं गुरु मानते थे। आप जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की और बहुत सी वाणियां उसमें दर्ज की। कोई जात पात नहीं देखी, हर एक संत महात्मा की वाणी लिखी है और उनके उपदेशों को बड़ी अच्छी तरह से खोल कर समझाया है। हुजूर जी ने फरमाया, देखो संत महात्मा हमारे लिए एक उदाहरण बनकर आते हैं। बाहर माथा टेकने से हमारा उद्धार नहीं होगा, नहीं हो सकता हमारा उद्धार। 5वीं पातशाही हमारे लिए उदाहरण छोड़कर गए हैं, हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया, तती तवी के ऊपर बैठ गए, जुबान से जरा सी तक नहीं की, कितनी कुर्बानियां दी। हमें कोई सुई भी लगाए तो हम थर थर कांपते हैं। संत महात्मा हमें सिर्फ और सिर्फ परमार्थ का रास्ता बताते हैं। जहां हम बैठे हैं इसे देवभूमि कहते हैं। हुजूर जी ने फरमाया, सोलन में बैठे हुए हैं ना, तो इसे देवभूमि कहते हैं। लेकिन हमने क्या इसकी तह जानी है? अनेकता में फंस गए हैं, समझा तो हमने है ही नहीं। हम सोचते हैं मालिक मंदिर में बसते हैं, ग्रंथ पोथियों में बसते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। गुरु साहिब जी ने वाणी यहां से शुरू की, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्ते आप निरारा। जब संत महात्माओं ने एक का संदेश दिया है तो हमें अनेकता में क्यों फंसना है?
जपजी साहिब ने एक ओंकार का उपदेश दिया है। पलटू साहिब जी ने एकाएक कहकर बयान किया है। पलटू साहिब जी की वाणी है, पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। शिक्षा एक ही है, हम अनेकता में फंस जाते हैं। आप जी ने आगे फरमाया वाणी की मिसाल देते हुए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश चौं वर्णों को साझा, उपदेश एक ही है। हिंदू कहे राम बड़ा, ये वाली भी मिसाल ली। आजकल जितनी लड़ाई, हुजूर जी ने फरमाया कि आजकल जितनी लड़ाई धर्म के नाम पर हो रही है ना, शायद ही हम किसी और चीज के लिए लड़ते हों। बुल्ले शाह जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, अमला उत्ते होण नबेड़े, खड़ी रहन गिया जाता। घट घट में हर ज्यों बसे, संतन रहियो पुकार। सब घट मेरे साइया, सुनी से जना कोय। हर कुछ तू ही तू है, हम कुछ नहीं है। मैं भी तू मेरा, सब कुछ तू ही तू। हर चीज जो सृष्टि में है वो मालिक की ही है। जब तक ये भावना हम में नहीं आएगी कि सब कुछ मालिक का है, तब तक सब फिजूल है। जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी पढ़ते रहो। वाणी फरमाती है, 52 अक्षर लोक तरह, सब किछ इन माहे। जैसे अगर हम किसी गूंगे को गुड़ दे दें और उसे कहें कि इसकी लज्जत को बयान कर, तो क्या वो उसकी लज्जत को, उस मिठास को बयान कर सकेगा? वो स्वाद चखेगा। स्वाद चखने के बाद जब हम उससे पूछेंगे कि बयान कर कि स्वाद क्या है, तो वो सिवाय गुण के और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहिब जी ने फरमाया है, गूंगे का गुड़ भाई। जैसे गूंगा मिठास के स्वाद को बयान नहीं कर सकता है, ऐसे ही हम मालिक को बयान नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मालिक शब्दों से परे है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। किसी ने राम कह दिया, किसी ने आकाशवाणी कह दिया, किसी ने लोगोस कह दिया, किसी ने शब्द कह दिया, किसी ने नाम कह दिया। शब्द ही परमात्मा है। अब प्रमाण है वाणी में से, नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम ना जापे। वाणी फरमाती है। ये भी फरमाया है, वाणी वज्जी चौं जुगी, सच्चो सच सुनाए। साइंस यहां तक मानती है कि जब ये सृष्टि बनी तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उसमें से एक धुन निकली थी और एक प्रकाश निकला था। और आप अगर किसी भी धर्म में जाएं तो आप वहां पर देखेंगे धुन और प्रकाश का जिक्र जरूर किया जाता है। आप ईसाई धर्म को ले लीजिए, वहां पर जाएंगे तो पादरी साहब घंटा बजाते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। ऐसे ही आप किसी और धर्म में जाएंगे, वहां पर भी प्रकाश और धुन का जिक्र किया जाता है। यानी कि प्रकाश और धुन, इसका बहुत महत्व है। जैसे एक चित्रकार होता है, जो वो पेंटिंग बनाता है, उसमें उसका स्वरूप होता है। चित्र अलग है, चित्रकार अलग है। आप जी ने फरमाया कि मालिक के स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता जब तक हम 10वें द्वार पर नहीं आएंगे। पाठी साहिबा जी ने अगली पंक्तियां पढ़ी, 184 जून सवाई,
मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएदा। अब आगे फरमाते हैं, आपका शरीर उस कुल मालिक का शरीर है। बाणी कहती है, हरे मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम सभी, एक नहीं सभी, मन के अधीन होकर बैठे हैं, 5 विकारों से घिरे पड़े हैं। आप जी ने फरमाया 5 विकारों ने तो हमें पहले ही घेर कर रखा है, 6वां विकार ये मोबाइल फोन आ गया। अब बताओ कहां हमारा पार उतारा हो सकता है? हमसे तो अच्छे जानवर हैं। आप जी ने फरमाया हमसे अच्छे तो जानवर हैं, उन्हें जितना चाहिए उतना ही खाते हैं। हम हैं कि बस ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं। जानवर को जितना चाहिए उतना खाकर वो छोड़ देता है, हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है? फिर दवाई लेनी पड़ती है, खाली पेट रहना पड़ता है, व्रत रखने पड़ते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। फिर हमारे पास सिवाय बहानों के कुछ नहीं रहा। सारा दिन समय बर्बाद करना है तो सारा दिन टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, ना जाने कहां कहां अपना समय बिता देंगे। और इसका हल क्या निकलता है? जी मन नहीं लगता। हम में से किसी को कोई ओहदा मिल जाए ना, मान लो अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है, अच्छा बिजनेस उसका चल पड़ा है, उसने गाड़ियां ले ली हैं, किसी को कोई ओहदा मिल गया है, तो अपने ओहदे का बहुत गुरूर आ जाता है, आगे वाले इंसान को नीचा समझने लग पड़ता है। बताओ हमारी मेंटेलिटी कहां गई? हम अगले बंदे को पहचानते तक नहीं हैं। हुजूर जी ने बड़े प्रेम के साथ समझाया, सब कुछ काम करो लेकिन सबसे पहले इंसान बनो, बाकी काम बाद में। वाणी ने फरमाया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। आगे वाणी कहती है, कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। आगे इसकी पंक्ति मेरे को याद नहीं है, जो इसकी लास्ट वाली पंक्ति है वो है, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल एह दे सजरिया। कितने सालों बाद, कितने सालों बाद हमें ये मानुष देह मिली है। मकसद को तो हम समझे नहीं, हम तो अनेकता में फंसकर रह गए हैं। हमें सिर्फ एक मौका मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इस देही को तरसे देव, देवी देवता भी तरसते हैं इंसानी जामे को। क्यों? क्योंकि मुक्ति इसी जामे में है। इसी जामे में मुक्ति मिलेगी प्रेमियों। निचली जूनों की अवस्था देखो। अगर हम बैल को देखें तो किसान खेतों में बैल को कितना जोतते हैं, नाक में नथली डाल देते हैं, फिर उसके बाद रस्सा घसीटते हैं, बुरी तरह से बैल को पीटते हैं। क्या हम अपना हाल ऐसा करवाना चाहते हैं? वाणी कहती है, जहां आसा तहां वासा। आप जी ने फरमाया, जहां हमारा आखिर वक्त ख्याल होगा ना, हम उसी रो में बह जाएंगे। आगे फरमाया, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ये वाली वाणी की मिसाल भी ली थी। यही देही फिर हाथ ना आवे, ये भी वाणी की मिसाल ली थी। आप जी ने फरमाया कि मकसद को समझो,
हम करने क्या आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। हुजूर जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि देखो, कोई इंसान अगर गुस्सा करता है तो अपना कितना कुछ खो के बैठ जाता है। हुजूर जी ने फरमाया गुस्सा कितने मिनट का होता है? सिर्फ 5 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का, उसके बाद गुस्सा उतर जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे उस 5 या 10 मिनट में हमने कितना कुछ बर्बाद कर दिया, कितना कुछ अपने सारे रिश्तों में। वो पंजाबी में फरमाते हैं ना कि रिश्तियां दे विच फिक पा के बह गए हैं। ऐसे ही हम अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। किस कारण? सिर्फ 5 या 10 मिनट के गुस्से के लिए। फिर उसके बाद पाठी साहिबा जी ने अगली पंक्तियां पढ़ी। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूलै सो बूझै। जिस ही बुझाएदा हरख सोग का नगर एह किया। से उबरे सो सतगुर सरनैया। त्रिहा गुणा ते रहे नरारा। गुरमुख शोभा पायदा, गुरमुख शोभा पायदा। अब गुरु साहिब समझाते हैं, यह दुनिया ना दुख सुख की नगरी है। हम जिनके लिए सब कुछ करते हैं वो ही नहीं हमारे बनते। देखो, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बस धैर्य रखना होता है। जल्दबाजी ना करो, जो मिलेगा वो मिलकर ही रहेगा, कोई नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन हमने पहले समझना तो है। आजकल की जनरेशन जल्दबाजी बहुत ज्यादा करती है। अच्छे और नेक काम करेंगे और परमार्थ पर चलेंगे, जल्दी मुक्ति मिलेगी। एक मधुमक्खी जो होती है वो शहद के किनारे पर बैठती है और जब उसे उड़ना होता है वो अपने सूखे पंखों से उड़ जाती है। ऐसे ही हमने इस दुनिया में रहना है। इस दुनिया के जंजाल में हमें नहीं पड़ना है। फिर उसके बाद गुरु और शिष्य के बारे में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुजूर जी ने। हुजूर जी ने फरमाया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होना चाहिए समर्पण भाव का, कि सब कुछ गुरु को सौंप दें। अपनी बागडोर, अपना तन, अपना मन, सब कुछ गुरु को सौंप दें। फिर उसके बाद परमार्थ में आगे तरक्की देखिए। आप जी ने मीराबाई जी की एक मिसाल लेते हुए समझाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर छुड़ायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उन्हें उस परमात्मा की सच्ची ज्योत के दर्शन हुए तब उन्होंने ये उच्चारा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब हम करनी करेंगे ना तब हमारा विश्वास बनेगा। हुजूर जी ने फरमाया कि देखो, विश्वास की बागडोर कैसी है कि जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है तब तक कहते हैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मालिक। लेकिन जब जरा सी भी मुसीबत आ जाती है उसी गुरु को कोसना शुरू कर देते हैं कि तूने हमारे साथ सही नहीं किया। ये विश्वास होता है? विश्वास तो ऐसा होना चाहिए, रांझा रांझा कर दीनी में आप पे रांझा हुई। अटूट विश्वास जिसमें कोई मांग ना हो। जैसा गुरु ने फरमा दिया वैसा शिष्य करे और हर एक फिलॉसफी को फॉलो करे। फिर उसके बाद पाठी साहिबा जी ने अगली पंक्ति पढ़ी, अनेक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। कुर्ता बीज बीजै नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएदा। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना।
आप तरै सगले कुल तारे, हर दरगह पति सियों जायदा। यह पंक्तियां हमारे लिए बहुत खास हैं। क्या जप क्या तप क्या संजमो वर्तै स्नान, जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। ऐसी कुछ कबीर साहिब जी की ये बाणी है। अगर इस बाणी को पढ़ते हुए कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हमें क्या मिलता है? वाणी फरमाती है सब तीर्थ खोजियो गहरी डुबकी मार। यह बाणी पलटू साहिब जी की है। हमें तीर्थों पर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा माहौल जरूर बन सकता है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर इससे आगे कुछ होता तो डड्डू जो हैं और मछली जो हैं उन्हें तो सबसे पहले मालिक मिल जाना चाहिए था, उनके तो कर्म खत्म हो जाने चाहिए थे। ये सब एक विडंबना है। हम बाहर मैल को साफ करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लिख है एक गल होर, हो मैं चखना चाक। ना पढ़ने पढ़ाने से कुछ होगा, ना तीर्थों पर जाने से कुछ होगा। हाँ, माहौल जरूर बन सकता है। ये इशारा है अंदर की तरफ, लेकिन हमें जहां जाना चाहिए हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, करनी करने से सब कुछ होगा। ग्रंथ पोथियां अंदर जाने का रास्ता बताती हैं। अंतरजोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियों लिवलाई। कुर्ता बीज बीजे नाही, बाणी पूरी एक्सप्लेन की हुजूर जी ने। बेमौसमा बीज कभी नहीं उगता। अगर इन दिनों वो वाला बीज बोएं कि जो इन दिनों में नहीं होता है, तो क्या आप उसे जबरदस्ती उगा सकते हैं? ये कुदरत पर डिपेंड करता है, मालिक पर डिपेंड करता है। बेमौसमा बीज कभी नहीं उग सकता। हुजूर जी ने समझाया, अगर हम पानी में मधानी मारते रहेंगे आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उलट रीत से हटकर सही युक्ति अपनानी पड़ेगी। मधानी को दूध में मारना पड़ेगा, तभी मक्खन मिलेगा, मक्खन के बाद घी मिलेगा। कलयुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपे लाए त्याना। शरणागति हमारी जब तक नहीं होगी तब तक बेफजूल हम बाहर की दुनिया में ही भटकते रहेंगे। फिर पाठी साहिबा जी ने अगली पंक्ति पढ़ी। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले बस आपे प्रभ किया। निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिस त्याएदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सल्ले सलल समायदा। हुजूर जी ने फरमाया, सृष्टि का कानून है, जो बीज बोएंगे वही मिलेगा। मिर्च की फसल बोकर आम का पेड़ की इच्छा तो नहीं कर सकते हैं। दद्दे दोष ना दियो, किसी को दोष नहीं दे सकते। सोच की ताकत हमें इंसानों को दी गई है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो सही रास्ते पर चल पाएंगे, नहीं तो यहां ही फंस कर रह जाएंगे। फिर उसके बाद पाठी साहिबा जी ने अगली पंक्तियां पढ़ी। एक जाचिक मंगे दान द्वारे, जा प्रभ पावै ता कृपा धारै। देह दसम जित मन तृपतासै, हर कीर्तन मन ठहरायदा। रूड़ो ठाकुर कीते बस न आवे, हर सो किछ करे जी हर किया संता पावै। कीता लोड़न सोई करायन,
दर फेर ना कोई पायदा, जिथे ओघट आए बनंत है प्राणी, तिथे हर ध्याइए सारिंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएदा। ये पाठी साहिबा जी ने पूरी तुक पढ़ी। हुजूर जी ने फरमाया कि आप सवाल जवाब में हमेशा पूछते रहते हैं ना, क्या मालिक हमारे साथ है? भाई, मालिक तो हर पल हमारे साथ है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझाएं तो महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण और है, कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी। ऐसी कई साखियां हैं जिसमें हमें प्रमाण मिलता है, वाणी में प्रमाण मिलता है, कितनी मिसालें मिलती हैं। हुजूर जी ने फिर फरमाया, देखो कबीर साहिब जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। जब हम सुख में भी सिमरन करेंगे तो हमें दुख किस बात का आएगा? हमें तो कोई दुख ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी अवस्था क्या बन चुकी है? जब तक हमें कोई दुख नहीं आता है तब तक हम सिमरन नहीं करते हैं। सुख में मालिक को भूल जाते हैं, याद नहीं आता है। दुख भी उसकी कृपा से ही आता है। अगर वो दुख ना दे तो हमारा ध्यान मालिक की तरफ कभी नहीं जा सकता। हम तो अपने मन के अधीन होकर बैठ जाएंगे। इसलिए आप जी ने फरमाया, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अपनी जिंदगी ऐसे ढालो कि हर पल, हर श्वास, हर तरफ मालिक का एहसास हो। फिर उसके बाद लास्ट की पंक्तियां पढ़ी गईं। वड्डा साहिब अगम अथाहा, क्यों मिलिए प्रभ बेपरवाहा। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पायदा। हुक्म बूझै सो सेवक कहिए, बुरा भला दुई समसर सही है। होमै जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहज समायदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा लहे मिलाई। गुरमुख प्रगट भरिया तिन जन कऊ, जिन तुर मस्तक लेख लिखायदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरै सब तरना। जन नानक शरण पया, रह द्वारे हर पावै लाज रखायदा। हुजूर जी ने फरमाया, आखिर की पंक्तियां हमें यही समझाती हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। हमने बिना नागा बैठना है, बाकी सब मालिक के ऊपर छोड़ देना है। हुजूर जी फरमाते थे, चाहे जो मर्जी हो, मन लगे चाहे ना लगे, चाहे चारों दिशाओं में भटकता रहे मन, लेकिन हमने भजन सिमरन कभी नहीं छोड़ना है। कोशिश में लगे रहेंगे तो सब कुछ हासिल होगा। कोशिश करना छोड़ देंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो हमारी अवस्था हमें अब खुद पहचाननी है। हमें बहुत गहरा उपदेश दिया हुजूर जी ने, और हम इस उपदेश के ऊपर अब कितना अच्छे तरीके से चल सकते हैं, यह हमारे ऊपर मुनस्सर करता है। लाखों संगत ने आज सत्संग सुना, और कुछ सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, और कुछ ऐसे प्रेमी होंगे जो आज अभी से इसी वक्त से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करेंगे। क्या हमारे में वो जिज्ञासा है कि हम जो आज हुजूर जी ने फरमाया है उसके ऊपर खरे उतरे? क्या हमारे में जिज्ञासा है कि हम जो बाबा जी ने फरमाया है इतने सालों से, कि उसको समझकर हम उनके उपदेश के ऊपर खरे उतरें? देखो,
एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालने वाली बातें करनी है। उपदेश अगर सतगुरु द्वारा फरमाया गया है तो उसे चाहे थोड़ा थोड़ा से ही, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करो। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं आएंगे, ऐसे ही सुनने सुनाने इन सभी बातों के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे, तो ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपकी आत्मा को कुछ मिलेगा। जैसे किसी ने कल सवाल किया था कि हुजूर जी कहते हैं कि गुरु की तरफ अगर एक कदम चले तो गुरु 10 कदम चलता है। तो हुजूर जी ने उसी बात को उसी वक्त क्लैरिफाई करते हुए फरमाया कि आपने गलत कहा, एक कदम नहीं, गुरु 100 कदम बढ़ता है। अब हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम कितना इस उपदेश के ऊपर खरा उतर सकते हैं, हम कितनी हद तक जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर मुनसर करता है। तो आओ आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रण लेते हैं कि हमने जो कुछ पीछे कर लिया वो बहुत हो गया। आज से हम कुछ नया शुरू करेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जल्द से जल्द मालिक की प्राप्ति करेंगे। 84 लाख जोनियां हैं, 84 लाख जोनियां, 84 लाख जोनियों के बाद यह मानस देह मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। अब ये आपके ऊपर मुनस्सर है। तो आज के सत्संग को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। तो हमारे इस चैनल के ऊपर ना और भी कई साखियाँ हैं जिन्हें आप ये अंत में सुन सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को फोर्स नहीं है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज के सत्संग को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, सभी को राधा स्वामी जी।